हेलो एंड वेलकम। मैं आदर्श आप सबका स्वागत करता हूं एडीएस जीएस पर। गाइस, इस एपिडेमिक में उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे तथा लोगों की जो आपसे हो रहा होगा उससे मदद कर पा रहे होंगे। तो गाइस, मैं आपके लिए एक लेके आया हूं एक वीडियो जो कि विज्ञान की शाखाओं पर डिपेंड है। आज हम लोग इस वीडियो में विज्ञान की शाखाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारी की सारी विज्ञान की ब्रांचेस जो हैं वो याद हो जाएंगी। अगर एक बार में याद नहीं होती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपको पूरी की पूरी विज्ञान की शाखाएं याद हो जाएंगी जो इस वीडियो में उपलब्ध हैं आपके लिए। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको ये सारी की सारी विज्ञान की शाखाएं याद हो सके। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए, तो गाइस, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो गाइस, आपको मैं 5 सेकंड देता हूं, आंसर सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो गाइस, आपको दिया हुआ समय पूरा हो चुका है, तो भाई एनाटॉमी इसका आंसर हो जाएगा। एनाटॉमी वह विज्ञान की शाखा है जिसमें हम शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जियोडेजी क्या है? अगला ऑप्शन जो हमारे पास है जियोडेजी। ठीक है, जियोडेजी एक प्रकार की विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम भूगणित का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब फाइकोलॉजी क्या है? भाई फाइकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। न्यूमेरोलॉजी क्या है? न्यूमेरोलॉजी अंकों से संबंधित वह विज्ञान की शाखा है जिसमें हम अंकों का क्या करते हैं, अंकों का अध्ययन करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने चारों आपको बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास का अध्ययन करते हैं या किया जाता है। तो 5 सेकेंड में आपको देता हूं, आप सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस, 5 सेकेंड पूरे हो चुके हैं, तो भाई इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, एंथ्रोपोलॉजी इसका आंसर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेरिकल्चर किसको बोलते हैं हम? आप लोग जरा, आप अगर पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। इथोलॉजी, टेलीपैथी, ये तीनों इसके ऑप्शंस हैं। तो मैं इस तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। सेरिकल्चर के अंतर्गत हम रेशम के कीड़ों का पालन तथा रेशम के उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं। और इथोलॉजी में हम लोग इस शाखा के अंतर्गत विज्ञान प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन करते हैं। टेलीपैथी के अंतर्गत हम लोग दिमाग यानी मानसिक संक्रमण तथा उसके मतलब उसके होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है टेलीपैथी में। तो ये चारों ऑप्शन क्लियर होगा यहाँ आपको। आगे चलते हम। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कैसे? ब्रह्मांडों के नक्षत्रों से यानी ग्रहों से हम लोग क्या करते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं वो उनका स्थान पता करके ज्योतिष शास्त्र का वो करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं 5 सेकंड देता हूँ, आप बताएंगे मुझे। ठीक है, हाँ, तो आपने आंसर गैस कर लिया होगा, तो एस्ट्रोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा सही, यानी पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, टेलीपैथी जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि दिमाग यानी मानसिक संक्रमण या उससे उससे होने वाली प्रक्रियाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन हमें क्या कहलाता है, टेलीपैथी कहलाता है। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के गुणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। हॉरोलॉजी क्या है? मुझे आप हॉरोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। हॉरोलॉजी समय मापने वाला विज्ञान है, यानी हम कह सकते हैं हॉरोलॉजी समय मापने वाले विज्ञान को हम हॉरोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। तो आप मुझे बताएंगे, 5 सेकंड में आपको देता हूँ आंसर गैस करने के लिए। एस्ट्रोनॉमी इसका सही आंसर हो जाएगा।
एस्ट्रोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी क्या है, न्यूमेरोलॉजी क्या है, जियोडेजी क्या है। इकोलॉजी, अब इको वर्ड्स आपने सुना होगा, इको यानी यानी कि प्रकृति, इको फ्रेंडली सुना होगा आपने। इको फ्रेंडली का मतलब होता है प्रकृति के अनुरूप, उसी से ये वर्ड बना हुआ है। तो इकोलॉजी में हम क्या विज्ञान, इकोलॉजी में हम प्राकृतिक, वनस्पति, प्राणियों, पर्यावरण या प्राकृतिक संबंधी चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी क्या होता है, जो नाड़ी होती है ना हमारे हाथ में, उससे संबंधित चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, उससे संबंधित चीज़ों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। जियोडेजी क्या बोलते हैं, जियोडेजी होता है भूगणित के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोडेजी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। ठीक है। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको 5 सेकंड देता हूं मैं, आप आंसर गैस कर लीजिए। हाँ, तो 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। ओनायरोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले, एस्ट्रोनॉमी हम किसे बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एस्ट्रोनॉमी हम जिसमें हम विज्ञान के खगोलीय पिंडों, मतलब ब्रह्मांड के खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। टेलीपैथी, मैं टेलीपैथी आपको बार बार बता रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल तरीके से याद होना चाहिए, जिसमें हम मानसिक संक्रमण तथा उससे होने वाली प्रक्रियाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम टेलीपैथी बोलते हैं। ठीक है। इथोलॉजी, हम भूगणित के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, जियोडेजी बोलते हैं। इथोलॉजी हम किसको बोलते हैं, प्राणियों के आचार तथा व्यवहार के अध्ययन को हम इथोलॉजी बोलते हैं। यानी प्राणियों, जो प्राणी होते हैं उसके आचार तथा व्यवहार को व्यवहार के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन करने की शाखा को कहते हैं। तो गाइज मैं 5 सेकंड आपको देता हूँ, आंसर गेस कर लीजिए। मनुष्य के सौंदर्य से मेल और फीमेल को सौंदर्य जरूरी होता है, और फीमेल के लिए बहुत सारी क्रीम रहती है। 5 मिनट वो 5 रुपये में चमगादड़ से परी बनने की क्रीमें भी आती हैं। चलिए, आप लोगों ने इसका आंसर गैस कर लिया होगा। ठीक है। तो कैलोलॉजी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। मैं अब अगली चलता हूँ। हिप्नोलॉजी किसको बोलते हैं, हिप्नोलॉजी किसको बोलते हैं, नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी बोला जाता है। ऑप्टिक्स, मैं आपको फिर बता दूं, प्रकाश के गुणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। हाइजीन, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हम हाइजीन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक यौगिकों की मदद से उपचार संबंधी अध्ययन किया जाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अध्ययन करते हैं रासायनिक यौगिकों की मदद से, मतलब इलाज किया जाता है, उसका हम अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, ये कीमोथेरेपी इसका आंसर हो जाएगा। एनाटॉमी क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शरीर के आंतरिक संरचना से क्या करते हैं, आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन करते हैं। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था वो एनाटॉमी पे डिपेंड था। अब आगे चलते हैं। ठीक है, मार्फोलॉजी हम किसको कहते हैं, मार्फोलॉजी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पेड़ पौधों की संरचनाओं तथा उनकी प्रकृति से संबंधित अध्ययन करने को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं। यूजेनिक्स किसको बोलते हैं, यूजेनिक्स अनुवांशिकता के कारण या अनुवांशिक घटकों के कारण मनुष्य में हुए मनुष्य में हुए परिवर्तन के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, उस विज्ञान यानी कि वह विज्ञान की शाखा जिसमें हम लोग अनुवांशिकता के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, हम उसे यूजेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। 5 सेकंड देता हूं मैं आपको, आंसर सोच लीजिए।
आपको दिए 5 सेकंड पूरे हो गए। कॉस्मोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। एंटोमोलॉजी क्या होगा आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है। जंतु विज्ञान में कीट पतंगों के गहन अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। होलोग्राफी क्या होता है आप मुझे बताएं। होलोग्राफी लेज़र लाइट से 3D ग्राफिक बनाना, ठीक है, या 3D आकृति बनाना हमारा किसके अंतर्गत आता है? होलोग्राफी के अंतर्गत आता है। ऑप्टिक्स में आपको फिर बता दूं, प्रकाश के गुणों का अध्ययन हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। अब ऑप्टिक्स आपको याद हो गया होगा। होलोग्राफी में आपको एक बार फिर बता दूं, लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं, ठीक है। एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं? एंटोमोलॉजी मैंने अभी आपको बताया, फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। जंतु विज्ञान के अंतर्गत कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करना हमारा एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। वह विज्ञान जिसमें वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। यानी वह विज्ञान जिसमें वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति के बारे में अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, यानी कि इको जो शब्द होता है किससे रिलेट करता है, ठीक है। कॉस्मोलॉजी क्या होता है मुझे आप बताएं। कॉस्मोलॉजी समस्त विज्ञान, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन हमें क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम समस्त समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अब ऑप्टिक्स आता है हमारा। ऑप्टिक्स क्या होता है मैंने आपको कितने बार बताया। ऑप्टिक्स तो आपको याद भी हो जाना चाहिए अब तक। ऑप्टिक्स प्रकाश के गुणों का अध्ययन हम ऑप्टिक्स कहलाता है। जियोडेजी क्या होता है? भूगणित का अध्ययन जियोडेजी कहलाता है, ठीक है। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, बार बार आ रहा है। विज्ञान की वह शाखा, अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कीट पतंगों का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी इसका आंसर है। कुछ ही क्वेश्चन पहले अभी हमने दिखा इसको। एंटोमोलॉजी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन में क्या देखा? इकोलॉजी देखा, समझ गए। वह विज्ञान जिसमें वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जियोडेजी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फिर से जियोडेजी, ये वाला जियोडेजी है ये भी, यानी भूगणित के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोडेजी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, हॉर्टिकल्चर किसको बोला जाता है मुझे आप बताएं। हॉर्टिकल्चर किसको बोला जाता है, क्या पता है आपको? चलिए मैं ही बता देता हूँ आपके। फूल पत्ती, शाक सब्जी उगाना, बाग लगाना, पुष्प लगाना, ये सब किसके अध्ययन, इन सब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना, ठीक है, आदि का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं हम उसको, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसको? जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। होलोग्राफी क्या होता है मैंने आपको बताया। होलोग्राफी लेज़र लाइट की सहायता से हम 3D चित्र बनाना हमारा क्या कहलाता है? होलोग्राफी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी क्या कहलाता है हमारा? ऑस्टियोलॉजी हमारा कहलाता है प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। एरोनॉटिक्स क्या कहलाता है? इसमें हम वायुयान से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा एरोनॉटिक्स के अंतर्गत आता है। अब चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। वह विज्ञान जिसमें हम फल फूल, साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसका नाम बताएं मुझे आप। 5 सेकंड देता हूँ आपको गैस करने के लिए। हाँ, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत साग सब्जी उगाने, ठीक है, फल फूल उगाने, पुष्प उत्पादन, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। हाइजीन, स्वास्थ्य संबंधी को हम हाइजीन बोलते हैं, ठीक है। मेट्रोलॉजी किसे कहा जाता है मैं बताऊंगा आपको। ऑर्निथोलॉजी उससे पहले समझ लेते हैं। ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं?
ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है पक्षियों से संबंधित अध्ययन। ये इस विज्ञान में हम पक्षियों से संबंधित अध्ययन जो करते हैं वो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आता है। मीटरोलॉजी मौसम संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनका अध्ययन हम क्या कहलाता है, मीटरोलॉजी कहलाता है, मेट्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब आपको ये चार ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। वह विज्ञान जिसमें हम मौसम परिवर्तन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। लो अभी अभी मैंने 2 सेकंड पहले बताया आपको। तो मीटरोलॉजी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप कैस भी कर सकते थे, बहुत आसान आंसर है। कि न्यूरोलॉजी क्या होता है आप मुझे बताएं, न्यूरोलॉजी क्या होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको अगर दिमाग में आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं न्यूरोलॉजी क्या होता है। चलो, और डेंटोग्राफी क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है। और डेंटोग्राफी में बताता हूँ आपको। और डेंटोग्राफी होता है दांतों का अध्ययन करना, हमारा क्या कहलाता है, ओडेंटोग्राफी कहलाता है। और ऑर्निथोलॉजी इसमें हम पक्षियों के संबंधित अध्ययन करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी मैंने आपको बताया, मानव शरीर में नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, मानव शरीर की नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। लो अब आपको गैस करना है। पहले मैं आपको 2 सेकंड पहले ही आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, न्यूरोलॉजी। अब आपको ये दिमाग में हो गया होगा, न्यूरोलॉजी में हम क्या करते हैं, नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और डेंटोग्राफी किसको कहते हैं, दांत संबंधी चीज़ों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन या दांत संबंधी चीज़ों का अध्ययन ओडेंटोग्राफी कहलाता है। टेलीपैथी में हम लोग क्या करते हैं, मानसिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जियोलॉजी क्या कहलाता है हमारा, जियोलॉजी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, याद करने की कोशिश कीजिए, अगर याद आ जाए तो अच्छा है। जियोलॉजी के अंतर्गत हम भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ गए आप। आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विज्ञान के अंतर्गत दांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है। लो भाई अब आ गया आपका ये क्वेश्चन। अब तो मैंने इसका आंसर बता दिया आपको पहले, फिर भी मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ गैस करने के लिए। ठीक है, आपको दिया हुआ समय समाप्त होता है अब। ठीक है, तो ओडेंटोग्राफी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एनाटॉमी मुझे आप बताएं, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था उसमें बताया। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी मैंने बताया आपको, ऑस्ट्रियोलॉजी मैंने बताया आपको। ये सारे ऑप्शन हो चुके हैं, अगर नहीं याद है फिर मैं बता देता हूँ। एनाटॉमी हम शरीर के अंतर्गत आंतरिक संरचनाओं का या शरीर के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, एनाटॉमी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है हमारा, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान, वह विज्ञान जिसमें पक्षियों संबंधित अध्ययन किया जाता है वो हमारा ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ऑस्ट्रियोलॉजी क्या कहलाता है, ऑस्ट्रियोलॉजी हमारा कहता है प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हम हड्डियों का जो, ठीक है, अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। ओके, चारों ऑप्शन खत्म हो गए। आगे चलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पक्षियों के विषय में अध्ययन करते हैं। अब आप मुझे बताइए, अभी अभी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ पहले वाले क्वेश्चन में, ऑप्शन में ऑर्निथोलॉजी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रियोलॉजी फिर मैं आपको बता दूं, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्ट्रियोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी किसे कहते हैं, ये नया है भाई। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं आप मुझे बताइए। देखिए, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वह विज्ञान जिसमें हम फलों संबंधी अध्ययन करते हैं वो हमारा पोमोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी कहलाता है वह विज्ञान जिसके अंदर हम भूकंप संबंधी अध्ययन करते हैं। ठीक है, वह हमारा क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए, किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। लो भाई फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया, अब तो आपको आंसर बताना पड़ेगा। याद आ गया आपको आंसर क्या था, ऑस्ट्रियोलॉजी इसका आंसर था। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर है ऑस्ट्रियोलॉजी। ठीक है, अब पोमोलॉजी फिर आ गया, ये कैसा है, फिर क्यों आ गया ये, अब चलिए आपको पता हो ना हो मैं बताता हूँ। ठीक है, यह फलों संबंधी अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको याद हो जाना चाहिए, पोमोलॉजी फलों संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी वह विज्ञान जिसके अंतर्गत भूकंप संबंधी अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
वो हमारा क्या होता है, सिस्मोलॉजी। एरोनॉटिक्स क्या होता है, जिसमें हम वायुयान संबंधी अध्ययन करते हैं, वो हमारा और एरोनॉटिक्स हो जाता है। ठीक है, ये चारों आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भूकंपों के विषय में अध्ययन करते हैं, भाई सिस्मोलॉजी। इसका सरल सा आंसर है, पहले ही दिया था मैंने, चाहें तो आप बताएं। अब एक चीज़ बताइए मुझे आप, भूकंप किससे मापते हैं? चलिए बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ। भूकंप को मापने के लिए तथा उसको पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ओके, इकोलॉजी फिर से आप मुझे बताइए, इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी, इको वर्ड आपको कुछ याद आ रहा होगा, जिसमें हम वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसको इकोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी किसको बोलते हैं हम? याद करिए, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों से संबंधित गहन अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। जियोलॉजी, जिसमें हम पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं तथा आगे याद आ रहा है आपको, क्या बोलते हैं हम उसको? याद आ रहा है? उसकी बनावट तथा संरचना के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? जियोलॉजी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। लो भाई, अब तो आपको आंसर बताना पड़ेगा, शायद पता भी होगा आपको आंसर। चलिए 2 सेकंड देता हूँ मैं आपको सोचने के लिए, अब 2 सेकंड ही काफ़ी हैं। एरोनॉटिक्स इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। एस्थेटिक्स क्या होता है? जरा सोचिए, एस्थेटिक्स किससे संबंधित है? एस्थेटिक्स ललित कला से संबंधित है। ललित कला यानी कि ललित कला शास्त्र का अध्ययन हमारा एस्थेटिक्स कहलाता है। ठीक है, आर्कियोलॉजी आपको पता होगा मेरे हिसाब से, बहुत ही फेमस है ये तो। आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं मुझे बताएं? कॉस्मोलॉजी मुझे बताएं आप लोग। ठीक है, चलिए आर्कियोलॉजी में बताता हूँ आपको। पुरातत्व संबंधी अध्ययन को क्या कहलाता है? हमारा आर्कियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जितनी भी हम पुरातात्विक चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो हमारा आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आता है। कॉस्मोलॉजी आप मुझे बताएं, मैंने आपको बताया हुआ है कॉस्मोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, वो हमारा कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत कॉस्मोगोनी की वो तो कॉस्मोलॉजी है, ये कॉस्मोगोनी है। ठीक है, कॉस्मोगोनी के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत आता है। ठीक है, कॉस्मोगोनी के अंतर्गत विज्ञान की उत्पत्ति का क्या आता है? सिद्धांत। यानी हम इसमें सिर्फ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं, वो कॉस्मोगोनी के अंतर्गत आता है। एक होता है कॉस्मोग्राफी। देखिए, कॉस्मोगोनी, कॉस्मोग्राफी और कॉस्मोलॉजी, ये 3 वर्ड हैं। ठीक है, कॉस्मोलॉजी होता है समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। ठीक है, और कॉस्मोगोनी होता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत का अध्ययन, और कॉस्मोग्राफी होता है इसमें विश्व की रचना संबंधित ज्ञान का अध्ययन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। उस विज्ञान के बारे में बताइए जिसमें हम वृक्षों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उस विज्ञान के बारे में बताइए जिसमें हम वृक्षों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप बताएं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, अर्बोरिकल्चर। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? वृक्षों के बारे में अध्ययन करते हैं। कॉस्मोगोनी फिर से आ गया, अब आपको ये सोचना है। ठीक है, एपिग्राफी, एपिग्राफी क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। एथोलॉजी क्या होता है जरा सोचिए। कॉस्मोगोनी सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको। कॉस्मोगोनी मैंने पहले बताया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत का अध्ययन कॉस्मोगोनी कहलाता है। एपिग्राफी क्या कहलाता है? हमारा एपिग्राफी कहलाता है शिलालेख से संबंधित ज्ञान, ठीक है, का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। इथोलॉजी हमारा कहलाता है, इसके अंतर्गत हम प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जो हमारा क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। वह विज्ञान जिससे हम पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन करते हैं वह हमारा आर्कियोलॉजी कहलाता है। मैं इसमें बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। और कीमोथेरेपी में आपको पहले भी बता चुका हूँ, कीमोथेरेपी में हम रासायनिक क्या करते हैं, आप मुझे बताएं या फिर मैं बताता हूँ। रुकिए, रासायनिक यौगिकों से हम उपचार करने की प्रक्रिया को क्या कराते हैं, क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी कहते हैं। यही कुछ ऐसा है। ठीक है, कॉस्मोलॉजी क्या होता है? कॉस्मोलॉजी समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है।
सेरामिक्स कहता है चीनी मिट्टी से बनी हुई चीज़ों का अध्ययन हमारा सेरामिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। वह विज्ञान जिसमें हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉस्मोगॉनी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, कॉस्मोगॉनी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कॉस्मोग्राफी में हम समस्त विश्व की रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन करते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी गूढ़ लेखन तथा बीज लेखन से संबंधित ज्ञान का अध्ययन हमारा क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। इपीग्राफी हमारा शिलालेख से संबंधित चीज़ को हम क्या कहते हैं, शिलालेख से संबंधित ज्ञान का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, इपीग्राफी। यानी इसमें हम जितने भी शिलालेख होते हैं उनका अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इपीग्राफी कहते हैं। अब आपको इपीग्राफी भी याद हो गया होगा, क्रिप्टोग्राफी भी याद हो गया होगा। ठीक है, कॉस्मोग्राफी भी याद हो गया होगा, कॉस्मोगॉनी भी याद हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है। वह विज्ञान जिसमें हम गूढ़ लेखन तथा बीज लेखन के संबंधित अध्ययन करते हैं तो क्या होगा ये हमारा आंसर। टेलीपैथी तो होगा नहीं, टेलीपैथी में हम मानसिक प्रक्रियाओं या क्रिया का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम टेलीपैथी कहते हैं। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, अब ये आता है हमारा क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत, जिसमें हम क्या करते हैं, गूढ़ लेखन तथा बीज लेखन से संबंधित ज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी हम पहले भी बता चुके हैं। प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हॉर्टिकल्चर जिसमें हम बागानों तथा फूल पत्ती साग सब्जी ये सब उगाने की चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। समझ गए आप, चलिए आगे चलते हैं। वह विज्ञान जिसमें हम शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन करते हैं वो हमारा इपीग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, इपीग्राफी कहलाता है। अब आगे चलते हैं। इथोलॉजी हम किसको बोलते हैं, जरा सोचिए, मुझे बताइए इथोलॉजी किसे बोलते हैं। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कॉस्मोगॉनी में फिर से बता दूंगा आपको। इस विज्ञान के अंदर ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत का अध्ययन जो होता है मैं कॉस्मोगॉनी के अंतर्गत आता है। जितने भी टॉक्सिकोलॉजी है, अब ये क्या है, टॉक्सिकोलॉजी है लास्ट वाला। जितने भी टॉक्सिक होते हैं ना वो क्या होते हैं, जहर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या करते हैं, विषों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। इथोलॉजी के बारे में आपको याद आया, वह विज्ञान जिसमें हम प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो इथोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, वह विज्ञान जिसमें हम मानव जाति का अध्ययन करते हैं, मुझे आप इसका आंसर बताएं। क्या पता है, गैस कर लें, 5 सेकंड देता हूं मैं आपको। 5 सेकंड पूरे हो गए। तो एंथ्रोग्राफी इसका क्या हो जाएगा, एथनोग्राफी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एथोलॉजी क्या होता है, सेरिकल्चर क्या होता है, न्यूमेरोलॉजी क्या होता है, मुझे आप बताएं। एथोलॉजी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एथोलॉजी क्या होता है, और सेरिकल्चर क्या होता है। सेरिकल्चर में हम रेशम के कीड़ों का पालन तथा रेशम से उत्पादित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं। न्यूमेरोलॉजी में हम अंकों से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसे हम न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इथोलॉजी के बारे में ज़रा सोच के बताइए। वह विज्ञान जिसके हम प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन करते हैं वो इथोलॉजी कहलाता है। बार बार इथोलॉजी को मैंने समझाया है, जिसमें हम प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन करते हैं वो इथोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। भाई ये आपको बताना है, मुझे 5 सेकंड देता हूँ, गैस करिए आंसर तो फिर मैं बताता हूँ। हीलियोथेरेपी इसका आंसर हो जाएगा। 5 सेकंड पूरे हुए। हीलियोथेरेपी फर्स्ट नंबर इसका आंसर है। न्यूमेरोलॉजी, अंकों के अध्ययन को हम न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। सेलिनोलॉजी किसको बोलते हैं, सेलिनोलॉजी मुझे आप बताइए किसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति का वर्णन या अध्ययन किया जाता है सेलिनोलॉजी के अंतर्गत। याद कर लीजिए, अच्छा है ये। इसके अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति का वर्णन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये गति वगैरह इन सब चीज़ों का
चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर क्या कहलाता है, फिर से मैं आपको बता दूं, रेशम के कीड़े का पालन तथा उससे बनी चीज़ों का, रेशम से बनी चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा सेरीकल्चर कहलाता है। याद हो गया होगा आपको, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं हम, चलिए शाबाश। वह विज्ञान जिसमें हम अंकों के विज्ञान का अध्ययन करते हैं न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। बिना सोचे आपको जवाब दे रहा है, न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। अब आप अगला है न्यूमिक्समैटिक्स किसको कहते हैं, ये मुझे आप बताएं, सोचें पहले। ऑन्कोलॉजी किसे बोला जाता है, ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। सिस्मोलॉजी किसको बोला जाता है, सिस्मोलॉजी हम बोलते हैं भूकंपों के अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। याद कर लीजिए, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप को क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है, भूकंप के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है, सिस्मोलॉजी हो गया। सिस्मोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम भूकंपों का अध्ययन करते हैं। फिर से ऑन्कोलॉजी होता है जिसमें हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। अब आप मुझे बताइए न्यूमिस्मैटिक्स किसे कहते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पुराने सिक्कों यानी कॉइन्स का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। आपको याद हो जाना चाहिए, न्यूमिस्मैटिक्स में हम पुराने सिक्कों तथा कॉइन्स का अध्ययन करते हैं। आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। वह विज्ञान जिसमें हम पुराने सिक्कों का अध्ययन करते हैं वो किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया न्यूमिस्मैटिक्स इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। न्यूमेरोलॉजी क्या होगा, अंकों के अध्ययन को हम न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। एथोलॉजी किसे कहते हैं बताइए मुझे, जिसमें हम प्राणियों के अभाव स्वभाव, ठीक है, आचरण का अध्ययन करते हैं, उसको एथोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोगोनी किसे कहते हैं हम, कॉस्मोगोनी, कॉस्मोलॉजी, ठीक है, और कॉस्मोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वह विज्ञान जिसमें हम मानसिक संक्रमण या क्रिया का अध्ययन करते हैं टेलीपैथी कहलाता है। मैं बता चुका हूँ आपको, कितने बार ये क्वेश्चन, ये टेलीपैथी वर्ड आया, जो जितने बार भी आया मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बताइए हिप्नोलॉजी किसको कहते हैं, हिप्नोलॉजी नींद के अध्ययन को कहते हैं। किसको, नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहते हैं, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, जितने भी विष होते हैं, जहर होते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी किसे कहते हैं, न्यूरोलॉजी नाड़ी तथा तंत्रिकाओं के अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको करना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।